ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पूर्व की कक्षा में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था तत्सम शब्द किससे कहते हैं, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। इन शब्दों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों के क्या भेद होते हैं और किसे कहते हैं। शब्दों की रचना या प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे शब्द को मान लिया गया है और उसी का शुरू से, यानी जब से शब्द बना है तब से उसका प्रयोग अर्थ वही निकाला जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। यानी इसका जो अर्थ होता है उस अर्थ के टुकड़े भी नहीं कर सकते, यानी जो शब्द दे रखा है उसके और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यानी जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो देखिए: दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। अब दूध है, दूध के 2 टुकड़े करते हैं, दो अलग करते हैं, ध अलग करते हैं, और दोनों का कोई अलग अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी 2 योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी उन दोनों शब्दों को हम अलग अलग करेंगे तो उन दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे हमने तत्सम शब्द में तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्दों में देखा था, उसमें हमारे को देखने को ये मिला था कि संकर शब्द है। संकर शब्द के 2 अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द हैं, उनका एक ही शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। यानी जो पहले 2 अलग अलग शब्द होंगे, उन दोनों अलग अलग शब्दों से जो नया शब्द बनेगा वह अपना नया अर्थ का बोध कराएंगे, यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, एक बार पुनः हम वापस समझते हैं। देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। यानी दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। यानी नया शब्द भी बन सकता है और नया अर्थ भी बोध कराता, नए अर्थों का भी बोध करवाता है। अब देखिए, यौगिक शब्द कहलाते हैं समस्त संधि शब्द, समास शब्द, उपसर्ग शब्द, प्रत्यय। यानी संधि, समास, उपसर्ग, ये सभी शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। और यथा जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, प्रेम सागर, प्रेम धन सागर, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दूध वाला, इसमें क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। राजमाता, राजमाता में क्या है? समास है। ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि में संधि है। कृष्ण पर
चेडी मार, ये सभी अलग अलग संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के उदाहरण हैं। यानी समस्त उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इनके उदाहरणों में को हम किस में शामिल करते हैं? यौगिक शब्द में। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले यानी अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक का विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द के समान ही होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो विशेष अर्थ होता है। यानी समास होते हैं, समास में समास का प्रकार होता है बहुब्रीहि समास। वो बहुब्रीहि समास के अधिकांश जो उदाहरण होते हैं वह सभी योग रूढ़ के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे हम और देखते हैं पीताम्बर। पीत का मतलब क्या होता है? पीला। अंबर का मतलब वस्त्र, यानी जो पीले वस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं वो पीताम्बर। जैसे कोई लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विष्णु के लिए। जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके, किसको कहते हैं? रावण को। हिमालय यानी ऐसा पर्वत, ऐसा आलय, ऐसी श्रृंखला जिसके ऊपर क्या आच्छादित हो? हिम, बर्फ आच्छादित हो। जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानंद, रावणारी, मुरारी। ये समस्त जो समास हैं बहुब्रीहि समास, उसमें भी इन सभी उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। और बहुब्रीहि समास के अधिकांश शब्दों का हम योग रूढ़ शब्द में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमने अभी देखा रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो प्राचीन समय से ही जिनका एक ही अर्थ प्रयोग किया जा रहा है, आज भी हम वही प्रयोग करते हैं, उसको रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द यानी दो अलग अलग रूढ़ शब्दों से निर्मित शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के अधिकांश जो उदाहरण होते हैं वो कौन से होते हैं? समस्त संधि शब्द, समास शब्द, उपसर्ग प्रत्यय से बने सभी शब्दों को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? यौगिक शब्द के अंतर। अगला है योग रूढ़ शब्द, तीसरा और अंतिम। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वो होते तो यौगिक शब्द के समान ही, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो विशेष अर्थ होता है, और उस विशेष अर्थ के अंतर्गत हम योग रूढ़ शब्दों को शामिल करते हैं। और समस्त जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं उनको हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं अवयव शब्द। क्या कहते हैं? अवयव शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। यानी कोई शब्द है, जैसे राजा एक शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करेंगे जब वाक्य में स्त्रीलिंग है तो ये किस में परिवर्तन हो जाए? स्त्रीलिंग में। क्या बन जाएगा? रानी। अब कर्ता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से का प्रयोग परिवर्तन हो जाएगा। वचन, जैसे एक वचन वाक्य है तो एक वचन का प्रयोग होगा, लेकिन वो बहुवचन का वाक्य है तो बहुवचन का प्रयोग होने लग जाएगा। वैसे काल है, वर्तमान काल, भविष्यत काल, है ना, भूतकाल, इनमें अलग अलग रूप में प्रयोग हो जाते हैं। यानी उस शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उस शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उनके रूप में उनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द को ही हम एक नाम से और जानते हैं, उसको कहते हैं अवयव शब्द। ठीक है, इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, यानी वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को ही हम और किस नाम से जानते हैं? अवयव शब्द। ठीक है, अब शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, यानी अविकारी शब्द अवयव के भी अलग अलग भेद होते हैं। उनको भी हम अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, ये भी अवयव के अलग अलग प्रकार होते हैं। और विकारी शब्द यानी जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वह क्या कहलाएगा? वह विकारी शब्द। और जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उनका रूप सदैव वही का वही बना रहता है, वह अविकारी शब्द। और अविकारी को ही हम अवयव कहते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर हो गया, प्रयोग के आधार पर हो गया, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं, जिनमें एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी कहलाते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, इनके बारे में हम विस्तृत एक एक टॉपिक के बारे में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब दूसरा है अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाता है। अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, अब जैसे और हैं पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, दृग, लोचन, ये सभी किसके? एक शब्द हैं, लेकिन एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं और सभी का अर्थ क्या है? समान है। उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी उल्टा अर्थ होता है। जैसे दिन है, रात है, आना को जाना, जय का पराजय, हार का जीत, आशा का निराशा, सुख का दुख, यानी उल्टा उस शब्द का जो अर्थ है उसका विपरीत। लिंग, वचन, किसी भी कारण से उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। अब देखिए समोच्चारित शब्द यानी युग्म शब्द, वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों शब्दों का रूप हमें समान रूप से दिखाई देगा, लेकिन उन दोनों का जो अर्थ होगा वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से होंगे। जैसे एक दिन का मतलब होता है दिन, इस दिन का मतलब होता है दिवस, ठीक है, और ये दिन होता है, इस दिन का मतलब होता है गरीब, अनाथ, असहाय, है ना। जैसे अनल, अनिल, अनिल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा, समीर, ठीक है। अब देखते हैं हम शब्द समूह के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो अलग अलग समूह के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक ही शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इस शब्द समूह के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, ठीक है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु
उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र का तात्पर्य होता है हथियार और शस्त्र का मतलब होता है प्रयुक्त, हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, तीर बंदूक आदि, जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला। ठीक है, जैसे आपने देखो अस्त्र का प्रयोग, अस्त्र और शस्त्र दो शब्द हैं और दोनों को हम आम बोलचाल में समान ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों का बहुत ही महीन सूक्ष्म अर्थों में भिन्नता है, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हमने देखा अस्त्र, अस्त्र यानी दूर से उनका प्रयोग किया जाता है, यानी, और शस्त्र का मतलब अपने हाथ के माध्यम से ही, हाथ के सहायता से ही उन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए समुच्चय शब्द, वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं। क्या करवाते हैं? वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर लकड़ी का या पुस्तकों का दोनों का हो सकता है, गुच्छा चाबियों का या अंगूर का दोनों का एक ही गुच्छा हो सकता है, गुच्छे के नाम से। गिरोह माफिया हो सकता है, डाकू हो सकता है, जोड़ा जूतों का हो सकता है, हंसों का हो सकता है, जत्था यात्रियों का हो सकता है, सत्याग्रहियों का हो सकता है, आंदोलनकारियों का हो सकता है, झुंड पशुओं का हो सकता है, टुकड़ी सेना की भी हो सकती है, ढेर अनाज का हो सकता है, पंक्ति मनुष्यों का, हंसों का, पक्षियों का, भीड़ मनुष्यों की, माला फूलों की या मोतियों की, श्रृंखला मानव की हो सकती है, लोह की हो सकती है, अन्य किसी धातुओं की हो सकती है, रेवड़ भेड़ बकरियाँ, समूह मनुष्यों का हो सकता है। यानी समूहवाची जो शब्द होता है एक ही समूह के अंतर्गत अन्य अलग प्रकार की श्रृंखलाओं को भी, अलग प्रकार की प्रजातियों को भी उसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, उसे हम समूहवाची शब्द के नाम से संबोधित करते हैं। अगला है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। इनके अलग अलग उपभेदों में इनको बांटा जाता है। जैसे पशुओं की बोलियां अलग होती हैं। ठीक है, पशुओं की बोलियां, बंदर क्या करता है? किलकिलाता है, चित्ता गुर्राना होता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है और गधा रेंकना है, घोड़ा हिनहिनाता है, बैल डकराना होता है, हाथी चिंगाना होता है, सांप फुफकाराना होता है, भेड़ बकरी मिमियानी होती हैं, गाय रंबाना होता है, गुंजराना होता है, टर्र मेंढक टर टर की आवाज़ करता है, कोयल कू ऐसी आवाज़ बोलती हैं और बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती हैं और ऊँट बलबलाना है, गीदड़ हुआ हुआ करता है। यानी अलग अलग जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनकी बोलियों को क्या माध्यम से भी हम उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। अलग अलग, जैसे कोई दूर से घोड़ा बोला तो हम पहचान जाएंगे वो कौन बोल रहा है, घोड़ा। जैसे पास में कोई गधा बोला तो हम पहचान जाएंगे ये गधा है। कोई शेर दहाड़ रहा है तो हम पहचान जाएंगे शेर वहाँ बोल रहा है। पक्षियों की भी अलग अलग वो बोलियाँ होती। बत्तख और कुरंजा की कुंजना होता है, मुर्गा कुकड़कू बोलता है, बाज चीखना होता है और उल्लू हु हु बोलता है, कौवा काँव काँव करता है, कबूतर गुटरगू करता है और तोता तैं तैं करता है, कोयल कुहुकना करती हैं, कू ऐसे आवाज़ करते हैं, चिड़िया चहचहाना और मोर मैयाऊं मैयूं मैयूं ऐसे बोलता है। यानी पक्षियों की बोलियों के माध्यम से भी हम उनकी पहचान कर सकते हैं। और जड़ पदार्थ की ध्वनियाँ, बिजली कड़कड़ाती है, दरवाज़ा खटखटाना, रेलगाड़ी चुक चुक बोलती हैं, घड़ी टिक टिक बोलती हैं, बादल गरजते हैं, दांत किटकिटाना और रुपया खनखनाना और घंटा टनटनाना, पंखा फड़फड़ाना और पत्ते खड़खड़ाना। यानी हम किसी भी छोटी सी आवाज़ को जानकर भी हम समझ सकते हैं कि ये आवाज़ किसकी आ रही है। हम कमरे में अंदर बंद हैं और कमरे में बैठे हैं और बाहर है जो बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती है तो हम पहचान जाएंगे क्या हो रहा है, बिजली कड़कड़ा रही है और हम
स्कूल में विद्यालय में बैठे हुए हैं और पास में ही आपको रेलगाड़ी की आवाज़ आती तो हम पहचान जाएंगे ये किसकी आवाज़ है, रेलगाड़ी की। ऐसे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से भी उस शब्द का, उस जीव का, का हम पता लगा सकते हैं। छल छलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना आदि भी उदाहरण होते हैं। यानी हमने शब्द विचार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हम शब्द की परिभाषा देखी, ध्वनि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के अलग भेद होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, जिनमें से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये किस उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद थे। फिर हमने देखे रचना के आधार पर हमने देखा था शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके पश्चात हमने देखा था प्रयोग के आधार पर, हिंदी भाषा में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अविकारी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है, अवयव। क्या कहते हैं, अवयव। ठीक है, ये हमने स्रोत के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर हो गया, प्रयोग के आधार पर हो गया और अर्थ के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के शब्दों के भेद होते हैं, जिसमें रचना के आधार पर हो गया हमारा, है ना। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें देखो अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, यानी ध्वनि के माध्यम से भी हम शब्द का किसकी आवाज़ है उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शब्द विचार जो हिंदी व्याकरण में बहुत ही विस्तृत, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक होता है, जिसे हमने आज पूर्ण किया। इसी के साथ धन्यवाद। आगे कक्षा में हम और मिलेंगे।